सेहत के पहले सेगमेंट में जानेंगे सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ जाते हैं। दिल्ली की हवा में मिले सुपर बग्स। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानेंगे ये क्या हैं और सेहत के लिए इतने खतरनाक क्यों हैं। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानेंगे दूषित पानी पीने से डायरिया और टाइफाइड क्यों हो जाता है और क्या टैंकर का पानी पीना सेफ है। सर्दियों के मौसम में सिर्फ जुकाम, अस्थमा और फ्लू के मामले नहीं बढ़ते, हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़ जाते हैं। हाँ, हार्ट अटैक साल भर में कभी भी पड़ सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ठंड के मौसम में इसकी दर बढ़ जाती है। कई स्टडीज और रिसर्च ऐसा दावा करती हैं। पबमेड सेंट्रल में छपी स्टडी के मुताबिक सर्दियों के मौसम में दिल की बीमारियों से होने वाली मौतों में इजाफा देखा गया है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे सर्दियों में हार्ट अटैक पड़ने का रिस्क ज्यादा क्यों है और इस मौसम में अपने दिल का ख्याल कैसे रखें। सुनिए। जब ज़्यादा ठंड होती है, हम सब ने महसूस भी किया होगा, ठंड होती है तो सारी आंतड़ियाँ और ये सब हमारे बस से सिकुड़ने लग जाती है। हम खुद भी अपने आप को ऐसे सिमटने लगते हैं कि कहीं से हमें गर्मी लगे, ठंड लग रही है, यार आग ताप लो, कपड़े पहन लो, ये कर लो। और सोचो यही हाल जो है हमारे अंदर की जो नसें हैं उनको भी महसूस है, हमारी बॉडी को भी झेलना पड़ रहा है। तो जो नसें पहले से ख़राब हैं, जिसमें कभी डायग्नोस नहीं हो सकता है, 10-20% कभी चांस था कि उसमें कहीं धक्का जमा जाएगा, कोई क्लॉट छोटा मोटा था वो निकल गया था। जब ब्लॉकेज है देन 20% टाइप की थी तो चल रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं। लेकिन अब ये ठंड से जब वो एकदम वो सिकुड़ने जाती है, ठंड लगती है हमें, तो ये नसें भी सिकुड़ जाती हैं, जिसको वासोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। अब नस सिकुड़ेगी तो नेचुरली वो क्या काम करेगी, यही कि जैसे कि ब्लॉकेज हो गया, वो ब्लॉकेज बढ़ गई हो, 10-20% थी वो 80% भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, और कई केसेस में वो 100% भी हो सकती है कि अगर वो वेसल पहले से छोटी है, उसका साइज छोटा है, रन छोटा है, जैसे पूरा का पूरा हार्ट इतना लंबा पूरे हार्ट को कवर नहीं कर रही है, लेकिन वो बड़ी ज़रूरी वेसल है, जैसे एलईडी है, वो एक 70% हार्ट को सपोर्ट करती है, उसमें इस तरह का इशू हो जाए तो हमें हार्ट अटैक हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब ठंड के दिनों में सांस लेने में दिक्कत होती है, ठंड लग रही होती है, आदमी सांस भी थोड़ा कम ले रहा होता है, ऐसे सिकुड़ने के से ठंड लग रहा होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो कौन सहन करेगा ये, हमारा हार्ट, हमारे ब्लड में कमी होने लगेगी, जिसके कारण ठंड के कारण हमारा जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है। इन दिनों गाढ़ा खून होने का मतलब कि कहीं ना कहीं धक्का जम जाएगा, कहीं ना कहीं क्लॉट फंस जाएगा। क्लॉट फंसने से वो पर्टिकुलर पार्ट जो वेसल उसको सप्लाई कर रही थी वो बंद हो गई तो हार्ट अटैक हो गया। तो ये एक ठंड का एक और रीज़न है कि हार्ट अटैक जो ठंड के दिनों में बढ़ जाते हैं। तीसरा, हमारी डाइट। ठंड में हम घी, मक्खन और ये इन सब तली हुई चीज़ों का सेवन, ज़्यादा पकौड़े हो गए, शुरू हो गए कि चलो आज ये बना लेते हैं, तो घी और इन सब चीज़ों का सेवन बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर ही आएगा, कहीं ना कहीं धक्का जमेगा, कहीं ना कहीं उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। और तीसरा और चौथा उसके बाद जो बड़ा कारण है कि ठंड के दिनों में एक तो हमारी रेगुलर वॉक जो होती है वो कम हो जाती है, एक्सरसाइजेज कम कर लेते हैं हम, नेचुरली करना पड़ता है। ठंड है, बाहर नहीं जा सकते, ज़्यादा कर नहीं सकते, ठंड लग रही है, कहीं दर्द हो रही है, थोड़ा सा खिंचाव पड़ गया तो वो मसल दर्द करने लग जाता है, वो भी एक रीज़न रहता है कि मूवमेंट्स हमारी कम हो गई हैं, सेडेंट्री टाइप का लाइफस्टाइल हो जाता है। एक तो ये कि हमें अपने आप को वार्म रखना है, गर्म कपड़े पहन के रखें, ठंड में कम जाएं, ठंड में एक्सरसाइज कम करें, इंडोर योगा वगैरह करें, हम इंडोर घर में वार्मर लगा हुआ है वहाँ एक्सरसाइज वगैरह करें। डाइट जो है उसमें पानी की मात्रा बढ़ाएं उसमें हम, और एक अच्छे फल, फ्रूट और सब्जियों का सेवन करें, जिसमें और गुड फैट्स जो होते हैं, हेल्दी फैट का सेवन करेंगे और हम इन चीज़ों से बचेंगे। यही एक मंत्र है ठंड के दिनों में अपने आप को बचाने का और एक लंबा जीवन जीने का। ठंड में दिल का खास ख्याल रखना जरूरी है, इसलिए डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उनको सख्ती से फॉलो करिए, सेहतमंद रहेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात।
दिल्ली की हवा में जानलेवा सुपर बग्स मौजूद हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज के रिसर्चर्स ने एक स्टडी की है। इससे पता चला है कि दिल्ली की हवा में हर जगह स्टैफिलोकोकस नाम का बैक्टीरिया भारी मात्रा में मौजूद है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी है, यानी इस पर दवाएं असर नहीं करती। जेएनयू के रिसर्चर्स की ये स्टडी नेचर जर्नल में छपी है। स्टडी के लिए उन्होंने वसंत विहार अर्बन स्लम, मुनिरका मार्केट कॉम्प्लेक्स, मुनिरका अपार्टमेंट और जेएनयू के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बैक्टीरिया के सैंपल लिए। सबसे कम बैक्टीरिया जेएनयू एरिया में मिले क्योंकि वहां लोग कम हैं। भीड़भाड़ की वजह से सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मुनिरका मार्केट कॉम्प्लेक्स और वसंत विहार के पास मिले। ये दिल्ली में अपनी तरह की पहली स्टडी है। इसमें पाया गया कि शहर की हवा में स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज्यादा है। हवा में बैक्टीरिया का स्तर 16,000 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा पाया गया, जबकि WHO के मुताबिक इसकी सेफ लिमिट 1,000 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर क्यूबिक मीटर है, यानी दिल्ली की हवा में इस बैक्टीरिया की मात्रा कई गुना ज्यादा है। स्टैफिलोकोकस गोल आकार के बैक्टीरिया होते हैं और गुच्छों में रहते हैं। स्टडी में कुल 8 तरह के स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया की पहचान हुई है। स्टडी के लिए बैक्टीरिया के जितने भी सैंपल लिए गए उनमें से 73% ऐसे थे जो कम से कम एक एंटीबायोटिक से नहीं मरते। वहीं 36% ऐसे थे जिन पर कई एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती, यानी वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट थे। ये भी देखा गया कि सर्दियों के मौसम में स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया की मात्रा सबसे ज्यादा थी। इसी वजह से सर्दियों में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं और सांस से जुड़ी बीमारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन ये सुपर बग्स आखिर हैं क्या और ये इतने खतरनाक क्यों हैं? ये हमने जाना फरीदाबाद के यथार्थ हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव चौधरी से। डॉक्टर राजीव बताते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट्स ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दवाओं के खिलाफ अपनी इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं तो इन्हें सुपर बग्स कहते हैं। इन सुपर बग्स पर आम एंटीबायोटिक असर नहीं करती, इससे इन्फेक्शन या बीमारी ठीक नहीं होती और मरीज की हालत गंभीर हो जाती है। इसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि AMR भी कहा जाता है। बैक्टीरिया या वायरस के सुपर बग्स बनने का सबसे बड़ा कारण है दवा का ज़रूरत से ज़्यादा और गलत इस्तेमाल। जैसे ही हल्का खांसी, जुकाम, बुखार या पेट दर्द हुआ, लोग तुरंत एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर से सलाह नहीं लेते। कई बार होता है वायरल इन्फेक्शन पर लोग एंटीबायोटिक खाते हैं। इससे बैक्टीरिया ढीठ बन जाता है और कुछ वक्त बाद दवाएं उस पर असर करना बंद कर देती हैं। इससे नॉर्मल इन्फेक्शन भी गंभीर हो जाता है। जब बीमारी ठीक नहीं होती तो मरीज को बार बार अस्पताल जाना पड़ता है, वहां भर्ती होना पड़ता है। इससे इलाज का खर्च बढ़ जाता है। कई बार इन्फेक्शन ठीक करने के लिए डॉक्टर स्ट्रॉन्ग दवाएं देते हैं। इनके अपने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सुपर बग्स की वजह से सर्जरी, डिलीवरी और कैंसर के इलाज में दिक्कत आ सकती है। इन्फेक्शन तेजी से फैल सकता है और मरीज की जान तक जा सकती है। इसलिए कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के ना खाएं, उसे तय डोज और दिनों तक ही लें। अगर दवा के साइड इफेक्ट्स दिखें या आप इन्हें सहन ना कर पाएं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से एंटीबायोटिक्स खरीदकर हरगिज ना खाएं। साथ ही अपने आसपास और खुद की सफाई रखें। अगर आपको खांसी, जुकाम या कोई इन्फेक्शन है तो घर पर आराम करें। बाहर निकलने से दूसरों में भी फैल सकता है। खांसते या छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। खाने को ढक कर रखें और सही तरह स्टोर करें। खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। ऐसा करके आप खुद को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत काफ़ी वक्त से है, जैसे पेशाब करते हुए दर्द या जलन होना, खांसी आना, सांस फूलना या बार बार तबीयत खराब होना, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। कुछ इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीन मौजूद है। बच्चों और बुजुर्गों को ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। इनसे ना केवल इन्फेक्शन बल्कि गंभीर कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकता है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। देश के कई राज्यों में लोग दूषित पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में सीवेज मिला पानी पीने से अब तक कम से कम 17 मौतें हो चुकी हैं। करीब 150 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और 1400 से ज्यादा बीमार हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ा अभी 6 मौतों का ही है। भागीरथपुरा में हेल्थ टीम्स ने घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग भी की। 2354 घरों में 9416 लोगों की जांच हो चुकी है। इस दौरान डायरिया के 20 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में जो लोग बीमार पड़े हैं उनमें से ज्यादातर को डायरिया हुआ है, यानी दस्त लग गए हैं।
दूषित पानी पीने से लोगों के बीमार पड़ने की खबरें गुजरात के गांधीनगर से भी आ रही हैं। 3 जनवरी तक गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल में 104 बच्चों को इलाज किया जा चुका है। सभी में टाइफाइड के लक्षण थे। इनमें से 9 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 9 नए बच्चों को भर्ती किया गया है। यानी इलाज करा रहे कुल बच्चों की संख्या 94 हो गई है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, कई अडल्ट भी बीमार हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ऐसा सीवेज में लीकेज की वजह से हुआ है। गांधीनगर के आदिवाड़ा गांव में पानी की पाइपलाइन के पास सीवेज लीक हुआ। इससे गंदा पानी पीने के पानी में मिल गया। आदिवाड़ा और सेक्टर 24, 26, 27 और 29 में रहने वाले लोगों ने गंदे पानी और पानी में बदबू की शिकायत की थी। इसके करीब 1 हफ्ते बाद ही मामले तेजी से बढ़ने लगे। अच्छी बात यह है कि दूषित पानी से अब तक गांधीनगर में किसी की मौत नहीं हुई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी दूषित पानी की शिकायतें आई हैं। यहाँ के लिंग राजापुरम इलाके में पीने के पानी में सीवेज का पानी मिलने की शिकायत आई। इंडिया टुडे के मुताबिक कुछ निवासियों ने शिकायत की कि उनके परिवार वाले पिछले कुछ महीनों से बार बार बीमार पड़ रहे हैं। इनमें से कुछ को पानी से होने वाले इन्फेक्शन के लक्षण थे, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने प्रभावित जगहों पर पानी की सप्लाई रोक दी है। इन सभी जगहों पर अब टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। दूषित पानी पीने से डायरिया और टाइफाइड होने की सबसे ज्यादा खबरें आ रही हैं। मगर दूषित पानी पीने से डायरिया या टाइफाइड क्यों होता है, इससे बचाव और इसका इलाज क्या है, यह हमने जाना सीके बिरला हॉस्पिटल गुरुग्राम में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर तुषार तायल से। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या टैंकर का पानी पीना सेफ है। अगर आप टैंकर का पानी पी रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। डॉक्टर तुषार बताते हैं कि दूषित पानी में बैक्टीरिया जैसी ई कोलाई, अलग अलग वायरस और पैरासाइट्स हो सकते हैं। जब ये शरीर में जाते हैं तो आंतों में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। इससे आंतों के पानी और पोषक तत्व सोखने की क्षमता कम हो जाती है। नतीजा, व्यक्ति को दस्त लग जाते हैं, यानी डायरिया हो जाता है। साथ ही पेट में दर्द, ऐंठन, उल्टी, उबकाई, बुखार, कमजोरी और डिहाइड्रेशन होने लगता है। डायरिया होने पर ORS का घोल पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी पूरी हो सके। हल्का खाना खाइए। डॉक्टर ने जो दवाएं दी हैं उन्हें लीजिए। वहीं डायरिया से बचने के लिए उबला या फिल्टर वाला पानी पीजिए। हाथ साफ रखिए और खुले में खाना ना खाइए। अब बात टाइफाइड की। दूषित पानी में साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया पहले आंतों में पहुंचता है, फिर आंतों की दीवार को पार करके खून में फैल जाता है। इससे व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड में तेज और लंबे वक्त तक बुखार रहता है, सिर दर्द होता है, कमजोरी होती है, पेट में दर्द होता है, भूख नहीं लगती, दस्त या कब्ज भी हो जाता है। इसे बचने के लिए साफ पानी पीजिए, साफ सुथरा खाना खाइए, हाथ धोइए और टाइफाइड से बचने के लिए वैक्सीन लगवाइए। टाइफाइड के इलाज में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। साथ ही आराम करने और खूब सारा लिक्विड पीने की सलाह भी दी जाती है। जहां तक टैंकर के पानी की बात है तो इसे तब तक सेफ नहीं माना जाता जब तक ये साफ सोर्स से ना आए और इसे ठीक तरह ट्रीट ना किया जाए। ज्यादातर मामलों में टैंकर का पानी बोरवेल या फिर खुले स्टोरेज से आता है, जहां इसमें कीटाणु या गंदगी मिलने का खतरा रहता है। ऐसा पानी पीने से डायरिया, टाइफाइड या पेट की दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप टैंकर का पानी पी रहे हैं तो सबसे पहले ये पता करें कि पानी किस सोर्स से आ रहा है। पानी को पीने से पहले जरूर उबालें या UV फिल्टर वाले RO का पानी पीजिए। अगर पानी के रंग या स्वाद में कोई बदलाव लगे तो उसे बिल्कुल ना पीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल ID इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।